Good morning, class. Yesterday, that is in previous lecture, already we have discussed about Java programming और जिसमें हम लोगों ने लूप प्रोग्रामिंग की भी बात की थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे थे। आज टुडे हम लोग फर्स्ट रिव्यू करेंगे कि जावा में कहाँ क्या हम लोग का कंप्लीट हुआ फ्रॉम। फर्स्ट वी विल गो under the unit first and then we will see और एक बार रिवीजन करते हुए रिव्यू करते हुए चलेंगे। देखिए क्लास विकास, देखिए यूनिट फर्स्ट में क्या था, जावा क्या है, ने जावा को किसने डेवलप किया, ये सारी चीज़ बता चुके थे जेम्स गॉसलिंग एंड पैट्रिक नॉर्टन। जावा के प्रोसेस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, जावा क्यों बेहतरीन है, क्योंकि सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सिक्योर है, ये सारी चीज़ रोबस्ट है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये जावा का वर्चुअल मशीन्स है जो ऑलरेडी इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जावा का वर्चुअल मशीन्स क्या होता है आप लोग जान भी चुके हैं ऑलरेडी। जावा वर्चुअल मशीन कोई भी प्रोग्रामिंग जो आप करते हैं तो कहीं ना कहीं जावा वर्चुअल मशीन ही इम्पैक्ट करता है और जावा वर्चुअल मशीन ही उसके पीछे काम करता है, जो कि चाहे क्लास लोडर की बात हो रही हो, एक बार आप इसको जरा ध्यान देंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। देखिए पहला क्या लिया हम लोगों ने, क्लास लोडर लिया और देन ये क्या है, क्लास फाइल क्या है, क्लास फाइल हुआ है, यस या नो क्लास, दिस इज क्लास फाइल। अब देखिए क्लास फाइल जब भी आपको जावा में आपको पता ही है, ऑलरेडी मैंने बता भी चुका हूँ, जावा में कोई फाइल सेव होती है तो डॉट जावा, यस या नो। और जब ये जावा को आप कंपाइल कराते हैं, मान लीजिए हमने दिया यहाँ पे पेट्स डॉट जावा, यस या नो। Of course pits dot java here। अब जैसे ही इसको कंपाइल करेंगे जावा सी से कंपाइल करेंगे तो कंपाइल के बाद जो बन के आएगा वो क्लास फाइल बन के आएगा, यस या नो। हम देखते होंगे आफ्टर कंपाइलेशन सभी का क्या हो जाता है, क्लास फाइल। देखिए तो ये क्या हुआ, क्लास लोडर हुआ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, फर्स्ट हमारा मेथड एरिया होता है, यस या नो, फिर हीप एरिया होता है, मेथड एरिया, फिर हमारा हीप एरिया, ये सभी होते क्या है, रन टाइम डाटा एक्सेस होते हैं, जावा स्टैक्स होता है। देखिए इस आर्किटेक्चर का समझना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि जावा में आप किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग करें तो जेवीएम का कंसेप्ट क्लियर होना अति आवश्यक है आपके लिए। देखिए एक एक करके सभी चीज़ों को आपसे पूछेंगे। मेथड एरिया क्या होता है, जहाँ पे हम फंक्शन जो बनाते हैं तो हमारा मेथड एरिया में जाता है। हीप एरिया क्या होता है, एक तरह का मेमोरी का ही एरिया है जो स्टोर करने का काम करते हैं। स्टैक क्या होता है, जो जावा के जितने भी आप डेटा होल्ड कराते हैं जो कि लीफो पे होल्ड होता है, स्टोर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फिर पीसी रजिस्टर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होते हैं, ये आल्सो स्टोर करता है डेटा का। और फिर नेटिव मेथड्स भी होते हैं, ओके क्लास। एंड देन हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये क्या आपका डिफाइन किया, इंटरप्रीटर्स बता चुके हैं आप लोगों को। कंपाइलर और इंटरप्रीटर में क्या डिफरेंस होते हैं, कंपाइलर क्या करता है, एक बार में पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है, दैट मीन्स कंपाइलर कंपाइल द एंटायर प्रोग्राम एट अ टाइम, व्हाइल
जबकि इंटरप्रीटर क्या करता है, कंपाइल द प्रोग्राम, इंटरप्रीट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। तो जावा में किस चीज़ का कंसेप्ट है, इंटरप्रीटर का भी है, यानी ये सब प्रोग्राम को वन बाय वन करते हुए कंपाइल करता है। ओके क्लास, वही चीज़ बताया जा रहा है कि कंपाइल एंड, जैसे ही आपने कराया यहाँ पे जावा सी डॉट पिट्स डॉट जावा, तो ये क्या हुआ आपका, एक कंपाइल पार्ट हो गया आपका। ये कौन सा होगा, कंपाइल, इसे आप कंपाइल करते हैं। इसे आप क्या कहेंगे क्लास, कंपाइल। तो कंपाइल के लिए हम लोगों ने क्या किया, जावा सी से क्या किया, कंपाइल करें। इसका सिंटेक्स आप लोग भली बात है इस सिंटेक्स से परिचित होंगे। अब मुझे जहां तक ध्यान में भी है मैं यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर देता हूं आपके लिए, जावासी जावा सी स्पेस पिट्स डॉट जावा, ये क्या हुआ, कंपाइल्ड हुआ। क्या कहेंगे क्लास इसको हम लोग, और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एंटर करते हैं। क्या करेंगे क्लास, एंटर करेंगे। देखिए कैसे एंटर करते हैं, आप इससे भली भांति परिचित होंगे इस सिंबल से, दिस इज एंटर सिंबल है ना। और जैसे ही कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप देखेंगे कि कंपाइलेशन कंप्लीट होने के बाद वो क्या बन के आ जाएगा, विकास कुमार, क्लास फाइल बन के आ जाएगा। यस या नो, क्या बन गया है, क्लास फाइल। अब जैसे ही क्लास फाइल को आप इंटरप्रेट कराएंगे, तो जावा it's only you can write the class name, you do not define the class extension, यानी कि जावा के एक्सटेंशन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं। आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसके क्लास फाइल को लेके कंपाइल करा के डायरेक्ट सिर्फ फाइल नेम लिखेंगे और देन एंटर करेंगे। ओके, मान लीजिए देखिए हम लोगों ने एंटर कराया, जैसे ही आपने इसको एंटर किया, तो इंटर करने के साथ ही क्या बन जाएगा आपका, एग्जीक्यूटिबल फाइल। क्या बन जाएगा आपका, एग्जीक्यूटिबल फाइल, यानी आप लोग को पता है ऑब्जेक्ट कोड, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, ऑब्जेक्ट कोड। ये क्या बन जाएगा क्लास आपका, एग्जीक्यूट कोड फाइल, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड। यस या नो विकास कुमार, बन जाएगा कि नहीं, ऑफ कोर्स ये बन जाएंगे। और आप ध्यान देंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर तरीके से और समझ सकते हैं। तो क्या हुआ आपके सामने, एग्जीक्यूट फाइल बना, ऑब्जेक्ट कोड बना। तो जावा का यही प्रोसेस है जो आपके सामने मैंने दिखाया, जब भी हम किस तरीके से वर्क करता है ना। देखिए नेटिव मेथड इंटरफेस होते हैं, इससे भी आप भली भांति परिचित होंगे। नेटिव मेथड लाइब्रेरी से आखिर है क्या, मेथड जहाँ हम लोग फंक्शंस डिफाइन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि जावा के लिए जेवीएम का आप कह सकते हैं कि जावा का एक टैगलाइन होता है जेवीएम का। जेवीएम का टैगलाइन क्या है, राइट वंस रन एवरीवेयर। यानी जावा कोडिंग की टैगलाइन क्या है, जावा का कोटेशन क्या है, आप लिखते हैं राइट वंस, आप कोडिंग एक बार करिए, राइट वंस रन एवरीवेयर। क्यों, बिकॉज इसके पीछे एवरीवेयर, क्यों इसके पीछे, क्यों ऐसा क्यों, इसीलिए क्योंकि जावा किसको सपोर्ट करता है, जेवीएम को, जावा वर्चुअल मशीन्स को। और ड्यू टू आप ध्यान देंगे
वर्चुअल मशीन के कारण ही आप कहीं ना कहीं इस वर्चुअल मशीन के कारण ही आप जावा को आप जो आज इतना आप देख रहे हैं सिर्फ वर्चुअल मशीन के कारण ही हो रहा है। सिर्फ इसके पीछे वर्चुअल मशीन ही जुड़ा हुआ है। अगर ये नहीं रहता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, संभव ही नहीं था। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके कि जेवीएम क्या है, जावा में कंपाइल कैसे कराते हैं, इंटरप्रेट कराते हैं, एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं, हम लोगों ने सारी चीज़ों को देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जावा में पहला प्रोग्राम कैसे होता है। मैंने आपको पहले बता चुका था एक्सप्लेन की मेथड एरिया क्या होता है। फिर से एक बार आप लोगों के लिए तर्क संगत पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ। मेथड एरिया क्या है? मेथड एरिया एक तरह का एरिया है जो मेमोरी ब्लॉक करने का काम करता है। क्या करता है? मेमोरी को ब्लॉक करता है। जो आप स्टोर करते हैं ना, क्लास कोड या कोड ऑफ द वेरिएबल्स या कोड मेथड्स होता है जावा में, ये सभी के सभी आपके कहाँ पे स्टोर होते हैं? जाके ब्लॉक होते हैं मेथड एरिया में। हीप क्या होता है? पहले आपको मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएशंस का काम करते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद वो कहाँ जाकर होल्ड करता है? ये आपका हीप एरिया में जाकर होल्ड करता है। क्लियर है क्लास? वही चीज यहाँ बताया जा रहा है। हीप एरिया, दिस इज द एरिया वेयर ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड एंड वेरीवर जेवीएम जब कभी जावा वर्चुअल मशीन को लोड करता है क्लास को, तो मेथड एंड हीप एरिया इमीडिएटली क्रिएट इन, यानी आप जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वह ऑब्जेक्ट स्टोर कहाँ जाके करता है? हीप एरिया में। जावा स्टैक क्या होता है पहले बता चुके हैं। मेथड कोड है तो आप स्टोर करते हैं, बट जब रनिंग कराते हैं मेथड को तो इट नीड्स सब मेमोरी, इसमें कुछ मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है टू स्टोर द डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए और जेट करने के लिए। यह मेमोरी जो अलॉट होता है वो जावा स्टैक पे कहलाता है। पीसी क्या होता है आपका? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स होते हैं। आप ध्यान देंगे महत्वपूर्ण और तर्कसंगत बात यह है कि जो रजिस्टर है वो भी एक तरह का बफरिंग डाटा को होल्ड करने का ही काम करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या हुआ? एक तरह का मेमोरी एरियाज ही हुआ, और जो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी इंस्ट्रक्शंस के मेमोरी एड्रेस को कंटेन करता है। कहाँ पे? मेथड्स में। और मेथड कितने तरह के हो सकते हैं? बहुत तरह से हो सकते हैं मेथड्स, उस सारे मेथड्स को यूज करते हैं। अब देखिए नेटिव मेथड्स स्टैक्स, ये क्या होता है आपका? जावा स्टैक्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन जावा स्टैक्स नेटिव मेथड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सी और सी प्लस प्लस फंक्शंस की, जब आप एग्जीक्यूट कराते हैं तो एग्जीक्यूट करने के समय उस समय क्या होता है? सी सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट नेटिव मेथड लाइब्रेरीज बने हुए होते हैं, यानी कि हेडर फाइल बने हुए होते हैं, जबकि जावा में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसे मैं रिमूव करता हूँ। अगर आप सी की बात करेंगे तो यू मस्ट डिफाइन, आपको डिफाइन करने की जरूरत पड़ जाती है। देखिए क्लास, हैश इंक्लूड stdio.h, ये डिफाइन करने की आवश्यकता आपको है। जैसी रिक्वायरमेंट, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू मस्ट डिफाइन द हेडर फाइल। अगर आप मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो हैश इंक्लूड math.h। अगर आप फाइल हैंडलिंग करना चाहते हैं, स्ट्रिंग का करना चाहते हैं तो हैश इंक्लूड string.h। अगर आप ग्राफिक्स का करना चाहते हैं तो हैश इंक्लूड यानी कहने का तात्पर्य यह कि जैसा आपका रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी ज़रूरत, वैसा आपको हेडर फाइल डिफाइन करना पड़ेगा। ये किसका हेडर फाइल है क्लास? ये सी का हेडर फाइल है। किसका हेडर फाइल है? सी का। अगर हम बात करेंगे सी प्लस प्लस का तो वहाँ पे हेडर फाइल चेंज हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। ये सी का हेडर फाइल है आपके लिए। अब चलिए हम लोग सी का हेडर फाइल हो चुका है। अब एक बार सी प्लस प्लस का हेडर फाइल देख लेते हैं। देखिए
अब क्या है, यहाँ पे हमें क्या डिफाइन कर रहा हूँ, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो। मीन्स क्या है, ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको डिफाइन करने की आवश्यकता है। अगर आप डिफाइन ही नहीं करेंगे तो आप वर्क कर ही नहीं सकते हैं। किसमें, सी प्लस प्लस में। तो क्या है, ये जो आपका कंसेप्ट था, किस चीज़ का था आपका, ये जो आपका है, ये किस चीज़ का है, सी प्रोग्रामिंग के लिए, सी प्रोग्रामिंग। ठीक, और यह जो है आपका, ये आपका किस चीज़ के लिए है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए। तो क्लास आप समझ गए होंगे कि आखिर चेंजेस किस चीज़ का हो रहा है। लेकिन जावा में महत्वपूर्ण देखिएगा, जावा क्या है, ठीक इसके विपरीत है। अगर आपको इनपुट आउटपुट करना है, किसमें, जावा में, ठीक है क्लास। और ये जो हमारा कोडिंग है तो जावा का है। देखिए जावा में डिफाइन करने के लिए आपको पता ही है, हम लोगों को क्लास और पैकेज की जरूरत पड़ती है। यानी कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटीआईएल डॉट स्कैन, यस या नो। क्लास इसकी ज़रूरत है कि नहीं, ऑफ कोर्स। और फिर उसके बाद हम लोग अपना अगर मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि जावा में एप्लेट्स की कोडिंग करें, तो इंपोर्ट जावा डॉट AWT। यानी क्या है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट वैसा, लेकिन यहाँ पे पैकेज की बात नहीं है। क्या पैकेज की बात, क्या फिर उसका क्लास बनाते हैं, आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी करा भी चुका हूँ इनपुट आउटपुट। बट सी और सी प्लस प्लस में अगर इनपुट आउटपुट करना है तो पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल का डिफाइन करना कंपलसरी है। फिर क्लास आप मेंबर डेटा जो भी है, मेंबर डेटा मेंबर फंक्शंस आप डिफाइन कीजिए। यस या नो क्लास, ऑफ कोर्स वी कैन डू इट। व्हाई, सो जावा में डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। अब देखिए जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर्स बताया गया है कि कैसे होता है। पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आते हैं, फिर पैकेज स्टेटमेंट होता है, फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट होते हैं, फिर इंटरफेस स्टेटमेंट होता है, फिर क्लास डिफिनीशंस होते हैं, फिर मेन मेथड क्लास होता है ना। और एज पर योर जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स हम लोग उसके अकॉर्डिंग सारे चीज़ का डिफाइन करते हुए हम लोग करते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बता चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स में कैसे डिफाइन करते हैं, जो आप स्टार या एस्ट्रिक से बोलते हैं। पैकेज, आप पैकेज को डिफाइन करना पड़ता है। पैकेज के लिए आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड, जिसके बारे में मेंशन है, इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें, इंटरफेस स्टेटमेंट भी उसी तरीके का है, सब डिस्कस कर चुके हैं। जावा में एक सैंपल देखते हैं कोड का, देखिए क्लास। तो हम लोगों ने क्या किया, हेलो हेलो जावा में एक प्रोग्राम कराना है हेलो बेस्ड का, है ना। देखिए देखिए यहाँ पे क्या किए हम, ध्यान दीजिए, हेलो
जावा प्रोग्राम करें, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट क्लास हेलो, ओपनिंग ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अब क्या है, इसको आप कंपाइल कराएंगे तो आउटपुट आ गया। ठीक क्या है, क्या आप इंपोर्ट जावा डॉट लैंग नहीं लिखेंगे तो कंपाइल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ये बताया जा रहा है कि पैकेजेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं डिफाइन। हाँ, इनपुट लेने के समय पैकेज को कॉल करना आवश्यक है। यानी जैसे अगर आप इनपुट आउटपुट करना चाहते हैं जावा में, तो यू मस्ट डिफाइन द स्कैनर क्लास, और आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा। आप आसानी से नहीं कर सकते हैं, जैसे C++ में आप लोग क्या करते हैं, आसानी से इनपुट आउटपुट कर लेते हैं, वो जावा में पॉसिबल संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको एक प्रोग्राम में ले रहा हूँ, आपको एग्जांपल समझा के बता रहा हूँ। इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर क्लास इट्स ओपनिंग ब्रैसेस पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग args पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग args, फिर ओपनिंग ब्रैसेस इंट। तो क्या है, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। यस या नो? क्लैरिटी से दिख रहा है ना? स्कैनर, you will see scanner sc is equal to new scanner system डॉट इन डिफाइन करना जरूरी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं, ऑब्जेक्ट आप जो बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ डेटा टाइप कर सकते हैं, या जहाँ पे कॉलिंग करते हैं उसी समय भी आप कर सकते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर लिया इंट fn यानी फर्स्ट नंबर, sn यानी कि सेकेंड नंबर, और सम। अब क्या की आउटपुट के लिए हम लोग सिस्टम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर एनी फर्स्ट नंबर, इंटर एनी फर्स्ट नंबर। ओके क्लास, और फिर आप ऊपर इंट डिफाइन किए तो क्या फिर दोबारा लिखने की जरूरत है? नहीं। सो हियर easily we can write fn is equal to sc dot next int अगेन। फिर उसके लिए अगर आप ऊपर इंट नहीं डिफाइन करते हैं तो नीचे आप डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हियर यू विल राइट sn एंड हियर इंटर एनी नंबर है ना, इंटर एनी सेकेंड नंबर आप कर देंगे इसको। ओके क्लास, इंटर एनी सेकेंड नंबर। अब क्या है, इसके बाद यू विल सी सम इज इक्वल टू fn प्लस sn करेंगे। ओके, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर आप प्रिंट ln कर देते हैं तो न्यू लाइन की ओर आ जाता है, एडिशन इज इक्वल टू %d। देखिए %d इसे हम लोग सी में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या कीजिए, कॉमा होगा नीचे, कनकेटेशंस में देख लेंगे, और फिर सम। अब देखिए तो कोडिंग मैंने आपको लिखा, अब इसको कंपाइल कैसे करेंगे वो भी चीज़ मैं बता देता हूँ, कंपाइल कैसे करते हैं। चलिए हम कंपाइल कर चलते हैं। जावा में दो तरह से कोडिंग हम कर सकते हैं। एक कोडिंग क्या होता है, जावा का कंसेप्ट क्या होता है कि जावा में जो आप कोडिंग करते हैं उसके लिए आपको कमांड लाइन कोडिंग भी कर सकते हैं, CUI बेस्ड कोडिंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक कोडिंग होता है आपका CUI बेस्ड, CUI बेस्ड कोडिंग,
और एक आपका होता है क्लास GUI बेस्ड कोडिंग। देखिए CUI बेस्ड कोडिंग क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस कोडिंग। क्या बोलेंगे क्लास हम इसको? कमांड यूजर इंटरफेस कोडिंग। कमांड यानी डॉस मोड में बोल सकते हैं, डॉस डायरेक्ट लिख देते हैं डॉस मोड, डॉस मोड। और इसे आप कर सकते हैं इक्लिप्स और नेटबीन्स। नेटबीन्स बहुत सारे आईडीज हैं, आप देखेंगे बेस्ट कोडिंग इस तरह से कोडिंग किया जाए। अभी फिलहाल हम लोग इसे डॉस मोड में चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, एक नोटपैड फाइल को ओपन करना होगा और फिर देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे कोडिंग। पहले फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, नोटपैड को ओपन किया, यहाँ पे जाके कोडिंग लिखिए, जो भी हमारे पास कोडिंग है उसको हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। ठीक है क्लास। अब देखिए यहाँ पर हमने जितनी भी कोडिंग लिखी है ना, इस कोडिंग को समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या है, इंपोर्ट जावा डॉट, तो क्लास का नाम क्या है मैंने पहले बताया, क्लास नेम और फाइल नेम जावा में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो ऑफ कोर्स हियर वी कैन राइट द क्लास नेम एंड फाइल नेम इज सेम, सो पिट्स डॉट जावा। ओके, एंड वी विल गो टू द कंप्यूटर, जहां आप करना चाहते हैं, आप डेस्कटॉप पे चाहते हैं डेस्कटॉप पे करते हैं, बट यू मस्ट डिफाइन द एक्सटेंशन है। अगर आप एक्सटेंशन डिफाइन नहीं करते हैं दैट विल नॉट कंपाइल। अब क्या है, इसके बाद हम लोगों ने कोडिंग कर लिया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटीएल डॉट स्कैनर डिफाइन किए, क्लास पिट्स लिखे, पब्लिक स्टैटिक पॉइंट। पब्लिक इंपोर्ट क्या होता है हमारा, कॉल करने के लिए, पैकेज को कॉल करने के लिए एक तरह का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आप कह सकते हैं। जावा डॉट यूटीएल डॉट स्कैनर क्या हमारा क्लास है, क्लास का नाम क्या है, पिट्स है। यहाँ पे पब्लिक क्या एक्सेस स्पेसिफायर है, स्टैटिक क्या आपके एक्सेस क्वालिफायर होते हैं, वॉइड क्या आपका रिटर्न टाइप है, मेन क्या आपका प्राइमरी फंक्शन है, स्ट्रिंग क्या आपका डेटा टाइप है, ऑक्स क्या है एरे आर्गुमेंट होते हैं। स्कैनर एस सी इजिकल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे एस सी क्या है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, वह क्लास क्या है स्कैनर। चूंकि जावा में सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट ही है, इसलिए तो जावा को कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे स्कैनर का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को किस कीवर्ड की मदद से बनाए, न्यू हमारा एक तरह का कीवर्ड है, न्यू एक तरह का ऑपरेटर है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो न्यू कीवर्ड की मदद से हम लोग ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट का नाम क्या हुआ, एससी। हमने इंट क्या हमारा डेटा टाइप है, एफएन क्या हमारा वेरिएबल है, एफएन को हम लोग फुल फॉर्म कहेंगे फर्स्ट नंबर, एसएन क्या हमारा सेकेंड नंबर, और सम क्या है क्लास, ये हमारा वेरिएबल है। हम वेरिएबल को यहाँ भी डिफाइन कर ले या जहाँ पे कॉलिंग कराते हैं वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, या आउटपुट कराने के लिए जावा में जैसे सी में प्रिंटफ यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में सी आउट यूज करते हैं, ठीक उसी तरह जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग प्रिंट आउट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं। और यहाँ पे लिखे हम लोगों ने इंटर एनी फर्स्ट नंबर, तो नंबर कोई भी जो फर्स्ट नंबर है उसको आप बताइए। फिर एफ एन इजिकल टू, मैंने इसको होल्ड करा दिया कहाँ पे, मेमोरी में, यानी कि कीबोर्ड से जब यूजर देगा तो होल्ड कराने के लिए कौन सा मेथड की जरूरत पड़ेगी हमें, नेक्स्ट इंट। अगर इंटीजर वैल्यू को होल्ड कराना है तो नेक्स्ट इंट की मेथड की जरूरत पड़ेगी और ऑब्जेक्ट के द्वारा उसे हम आसानी से कॉल कर पाएंगे। वो ऑब्जेक्ट किसका होगा, स्कैनर क्लास का होगा। तो यहाँ एफ एन इजिकल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर एनी सेकेंड नंबर, एस एन इजिकल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ये भी ऑब्जेक्ट्स आ गए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सम क्या है, सम इजिकल टू एफ एन प्लस एस एन हमने कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी नंबर्स हमें इनपुट दिया वो सभी नंबर्स को ऐड करके सम करके इसने आउटपुट दे दिया, दैट इज एडिशन इजिकल टू सम आ गए। तो क्लास आप समझ गए कोडिंग में ये क्या है, प्लस क्या होता है हमारा, इसे बोलते हैं हम लोग कनकेटेनेशन ऑपरेटर। ओके, इस वी मस्ट डिफाइन द कनकेटेनेशन ऑपरेटर। अगर आप नहीं डिफाइन करते हैं तो इसको कंपाइलर समझ नहीं पाएगा। अब हम लोग कंपाइल कराते हैं प्रोग्राम को, फिर देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट जाएंगे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे एंड वी विल कमांड्स प्रॉम्प्ट पे जैसे ही हम लोग आएंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इस तरह से कोडिंग किया जाएगा। ओके, लाइट ऑफ कीजिए सर।
अब देखिए क्लास, हम लोग के पास आ चुका है ना, आपके सामने दिख रहा होगा कोडिंग, आप देख भी रहे होंगे। हम क्या करेंगे, फाइल का जो नेम होगा वो हम देंगे जावा सी, और क्या है, पिट्स डॉट जावा, इसी नेम से है जावा सी पिट्स डॉट जावा। अगर एरर होगा तो एरर उसने बताया, क्या बताया इसने कि आपने जो किया है, ये एरर बता रहा है कि फाइल नेम, यानी कि आप जहाँ कंपाइल करा रहे हो अभी उस लोकेशन में नहीं है। एक लाइट ऑन करिए तो साइड का लेफ्ट में देखते हैं कोई इफेक्ट नहीं, बंद कीजिए, आगे का कीजिए, बंद कीजिए। ओके क्लास, तो हमारे पास सामने आ चुका है ये। अब देखते हैं इसको क्लास चेंज करके CD डेस्कटॉप। अब क्या है, राइट नाउ वी हैव कम, अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे, और यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा फाइल है यहाँ पे। देखिए अभी हम लोग ने पिट्स डॉट जावा के नाम से बनाया था, है हम लोग का फाइल। तो अब क्या करेंगे, CLS कमांड देंगे, कंपाइल के लिए आप लोग को बताए थे जावा सी पिट्स डॉट जावा। जैसे आप करेंगे एंटर होगा, आगे क्लियरली दिख रहे हैं जावासी, फिर से देखिए कंपाइल हो चुका। अभी पहले एरर दिया, लेकिन क्या आगे एरर दिया, नहीं दे पाया, तो यानी कि अब हमारा कंपाइल हो चुका है। अब हम लोग सक्षम हैं इसको रन और एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो जावा मैंने बताया था, जैसे ही कंपाइल करें क्या मांगा आपसे, इंटर एनी फर्स्ट नंबर, हमने दिया 5, फिर इंटर एनी सेकेंड नंबर, हमने दिया 2। अब देखिए कि आपके सामने एडिशन इजिकल टू 7 आया है कि नहीं है। अब क्लास, लेकिन स्पेस नहीं है, तो स्पेस के लिए आप लोगों को मैंने बताया था क्या करेंगे हम लोग, आप लोग उस सिस्टम पे जाएंगे और वहाँ पे चेंज करेंगे, है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN कर देते हैं। तो एक प्रिंट LN आप लिख लीजिए या /n यूज कीजिए, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यू लाइन के लिए हम लोगों ने कर दिया, हाँ ऑफ कर दीजिए अनलेट। अब हम लोग चलते हैं कंपाइलेशन की ओर और देखते हैं क्या हो सकता है। फिर अगेन कंपाइल कराएंगे, फिर रन कराएंगे जावा पिट्स, हम लोग चेक करेंगे। देखिए अब हमारे पास आए इंटर एनी फर्स्ट नंबर, तो 5 दिए। देखिए कर्सर नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 नंबर, फिर आगे 7। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हुई। अब देखिए हम चाहते हैं कि ये नंबर अलग उसी कॉलम में आए, अलग अलग बन के आए, तो हम लोग क्या करेंगे, /n। ओके क्लास, अब देन हम एक बार ज़रा इसको चेंज करके देखते हैं कैसे हो सकता है। कलर इसका अगर चेंज करें तो बैकग्राउंड से हो सकता है। अब सही है ना, सभी लाइट ऑन कर दीजिए। देखिए तो अब हम लोगों के पास सामने आ चुका है, हम लोग आसानी से अब इसको देख सकते हैं कि कैसे इसको करना है ना। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जो कलर ले लीजिए जो आपको ज़्यादा सही दिखे। अगर ये कॉम्बिनेशंस जो भी आप यहाँ से अपने जाके कलर मोड में जाके आप कलर अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे जाके स्क्रीन टेक्स्ट आप कर दीजिए अपना ब्लैक, तो आई थिंक इस पे ज़्यादा आपको देखिए, देख लीजिए कलर, हाँ बहुत क्लियरिटी दिख रहा है। देखिए अब हमारे पास क्या है, तो आप ये आपके लिए मैंने बताया कि रन कराने के दौरान या आपको कंपाइल कराने के दौरान आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से जो टेक्स्ट करना चाहें। अगर आपको वाइट करना है तो वाइट कर दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है, आप जो भी कर सकते हैं, यही ज़्यादा बेटर है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो कंपाइल कराए फिर से चेंज किए हैं, तो जावा सी पिट्स डॉट जावा क्या आता है, फिर जावा पिट्स की इंटर एनी फर्स्ट नंबर,
5 2, देखिए आया कि नहीं, स्पेस आया ना। अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं, फिर क्या कीजिए, /n इस साइड भी आप लगा दीजिए। ओके क्लास, और फिर यहाँ पे भी /n लगा दीजिए। तो क्या है, जो आपको एक साथ आउटपुट दिख रहा है ना मिक्सअप करते हुए, वो सब आपको नहीं दिख पाएगा और अलग वैल्यू दिखेंगे आपको। देखिए कंपाइल कराते हैं, इंटर एनी फर्स्ट नंबर 5, इंटर एनी 2, देखिए आ चुका है ना हमारे पास। हम चाहते हैं कि वो कर्सर्स में वैल्यू हमारा अलग अलग होके जो दिख रहा है वो एक साथ ही दिखे, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, प्रिंट एलन करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, और लास्ट वाले में हम डिफाइन कर देंगे। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, आप जब कोडिंग करते करते करना सीख जाएंगे, पहले तो CLS से करके इसको हटाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ दिखें। सी fits.java देखते हैं और देन वी विल कंपाइल। अब देखिए हमारे सामने कर्सर्स आ चुका है, देख चुके हैं 5 फिर 2, लेकिन फिर अभी भी कर्सर नीचे आ गया, उसको फ्रंट में आना चाहिए था। वैसे ओके क्लास, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने आज समझा कि कैसे किस तरीके से हम लोग इनपुट आउटपुट किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ करने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिंटेक्स सबका पता होना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। अगर आपको सिंटेक्स नहीं पता है तो आप जावा में प्रोग्रामिंग करा पाना आपके लिए संभव नहीं है। ठीक है, आ चुका है हमारे पास, देखिए इंटर सेकेंड नंबर भी आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्यों आ रहा है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में हमने डिफाइन किया है ना, ये सारी चीज़ आप लोग करेंगे। तो क्लास जो समझाना चाह रहे थे तो आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। 5 फिर 2 7, आप यहाँ पे नहीं डिफाइन कीजिए, वो आप लोग खुद बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो बताने ये सब डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, तो आप करेंगे। तो आज जावा में आपने क्या सीखा कि इनपुट कैसे डिफाइन करना है, किस तरीके से इनपुट डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जावा डेटा टाइप्स के बारे में, इंपोर्टिंग क्लासेस के बारे में। सो क्लास आप लोग उस चीज़ के लिए रेडी रहेंगे। और जैसे ही मैं इंपोर्ट क्लास की बात करूंगा, डेटा टाइप का बात करूंगा, यानी अभी हम लोग का यूनिट फर्स्ट ही चलेगा, और फर्दर जैसे ही आपका टाइम होगा तो हम लोग देखेंगे कि इंपोर्ट कैसे डिफाइन करेंगे, इंपोर्ट को कब यूज करते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके क्लास, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।